हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन सीधा उस नकाब को खींच दिया फेस पे से। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं उनके। जब किसी के पेट से कोई हामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में 3 लाख मासिक वेतन, सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी फ्लैट और पूरी सुरक्षा, ये नियुक्ति नहीं सम्मान की जीत है। जहां अपमान था वहां झारखंड ने इंसानियत की मिसाल पेश की, साथ में #झारखंड मॉडल रिस्पेक्ट वीमेन। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा उसको अब झारखंड सरकार ने ये ऑफर दिया है। साथ ही ये मामला थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा बन चुका है दोस्तों। साथ ही बयानबाजी का दौर भी चालू है। पहले यूपी के एक मंत्री कहते हैं कि कहीं और छू लेते, तो साथ ही और भी अभद्र भाषा। तो वहीं गिरिराज कह रहे हैं जॉब करे ना करे जहन्नुम में जाए। तो वहीं मीडिया भाई साहब अलग ही चल रहा है। हिजाब खींचा, इस पर चर्चा नहीं, हिजाब पर चर्चा कर रहे हैं। पहनना गलत है या सही? आयरनी देखिए, ये चर्चा ऐसी एंकर कर रही हैं जो कभी हिजाब पहनती ही नहीं, मगर कुछ ठेकेदार लोग इसका विरोध करने लगे हैं और दूर दूर तक इनका कोई संबंध नहीं है और इन्हें हिजाब से दिक्कत है। आप अभी जाइए AI सर्च इंजन, ChatGPT, ग्रॉक, मेटा, जेमिनी, किसी से भी पूछ लीजिए कि हिजाब पहनने वाली कौन ऐसी लड़की है जो आज तक अदालत गई है। आपको पता चलेगा एक भी ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन आप गौर कीजिए, अभी इसी टाइम का आप गौर कीजिए कि सना खान है जिन्होंने हिजाब के मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है। नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोला है वो आपने देखा होगा शायद। और ये देखिए कि सना खान पहले हिजाब नहीं पहनती थी, लेकिन अब वो हिजाब में है। मतलब उल्टा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एंकर क्या कर रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, हिजाब पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। भाई ये तो देखो, पहले ये तो देखो, ये तो समझने की कोशिश करो कि पूरा मामला क्या है। पहले इस पे डिस्कस करो कि खींचा क्यों, उसके बाद जाना किसी और मुद्दे पे। पेट में दर्द उनके है जिनको हिजाब से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं वो आपको बताते हैं। चित्रा त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले गोरखपुर में अपने परिवार के चित्र और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर आपत्ति जताई। वो इसे अपनी और अपने परिवार की निजता का उल्लंघन बता चुकी है, मगर उनके लिए मुस्लिम डॉक्टर की निजता बेकार है। उनका एक बयान भी वायरल हुआ था। कहती थी वो घर में शादीशुदा है और बाहर सिंगल। कह रही है कि मर्दों से बराबरी करने के लिए ये सब अर्थात हिजाब त्यागना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि मर्दों से बराबरी की बात अधिकार के संदर्भ में है, न कि कपड़े के संदर्भ में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये भी सवाल कर रहे हैं कि सिख समुदाय में टर्बन बांधना जरूरी है। खैर दोस्तों, मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। लखनऊ में CM के खिलाफ FIR हुई है, तो वहीं हैदराबाद में भी हुई है। दोस्तों, इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी खूब जारी है। इम्तियाज जलील से लेकर के राखी सावंत, सना खान, सभी के बयान खूब वायरल हो रहे हैं। जरा सुनिए इम्तियाज जलील क्या कहते हैं। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। कोई हिजड़े नहीं है, कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है, जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। अब जरा सुनिए, जो पहले हिजाब नहीं पहनती थी अब हिजाब पहनती हैं, सना खान, वो क्या कह रही हैं। कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब नकाब, जो उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन
जब उन्हें ऑनर कर रहे थे उस सर्टिफिकेट के साथ, तो पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज उठी कि उन्हें उसका शक्ल देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा उस नकाब को खींच दिया फेस पे से। ताज्जुब की बात यह है कि पीछे जो उनके साथ लोग थे गधे की तरह हंस रहे थे। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं उनके। वहीं दोस्तों, नीतीश कुमार की करतूत से पूरा विपक्ष भड़क उठा है। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग तक कर डाली है। यानी कि पूरी दुनिया जो पीड़ित डॉक्टर नुसरत परवीन है उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार के हिजाब मामले पर जो कहा है और जो सोशल मीडिया पर डाला है वो काफी दिलचस्प है, वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि उन्हें पोस्टिंग का भी मनचाहा पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी। मतलब इस तरह की ऑफर किया जा रहा है दोस्तों। जिस तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों कि हालात बदलते चले गए। अभी जितने भी सारे मीडिया में चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हिजाब पहनना ही गलत है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आखिर गलती सीएम की है या नहीं है। यहाँ चाहे जो भी हो, मानसिक संतुलन उनका जैसा भी हो, जो भी बातें कही जा रही है उस सबको दरकिनार कर दीजिए, साइड रख दीजिए। लेकिन पॉइंट वाली बात यह है कि किसी भी महिला का आप सोच करके देखिए कि उस महिला के ऊपर उसको कितना ट्रॉमा लगा हो। जब कोई इंसान हिजाब में हो, उसे आदत है, और उसके बाद उसके फेस से अगर खींच दिया जाए तो उसके बाद उसके अंदर क्या बीतेगी और उसको कितना ट्रॉमा इस चीज़ का फील होगा। हालांकि दोस्तों, उसके बाद जिस तरीके से यूपी के एक मंत्री हैं उनका बयान सामने आया, वो भी अपने आप में बड़ा ही शर्मनाक बयान है। मतलब हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऐसी बातें कह रही हैं। और दूसरी बात, उसके बाद गिरिराज सिंह का बयान आया, कई ऐसे लोगों का बयान आया, मीडिया बचा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरीके से बात की जाती है, आप देखेंगे बीजेपी क्या चीज़ पे बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। क्या वो बेटी नहीं है? वो भी पढ़ी लिखी बेटी है, डॉक्टर है। उसके बाद भी उसके साथ किसी इधर उधर के लोग ने, सीएम ने ऐसी हरकत कर दी। दोस्तों, ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।